तक की थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज अपन 11.10 थ्योरम पढ़ेंगे जो क्या है बोधायन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। आपने 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ी होगी। अब इसको क्या है यहाँ पे प्रूफ करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है प्रूफ करेंगे। क्या है इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ये अपन ने पढ़ी होगी 9th क्लास में अपन ने पढ़ी थी। बस अब इसको क्या करना है तो प्रूफ करना है। अब देखिए करेंगे कैसे। ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें बी पर क्या है राइट एंगल है ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल है ए बी सी, बी पर कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो अपना गिवन क्या देखते हैं। गिवन है अपने पास ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ क्या करना है टू प्रूव क्या करना है। हाइपोटेन्यूज ये है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पर AC पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, इसे 90 डिग्री डी। तो लिखेंगे क्या ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। ये आगे कंस्ट्रक्शन गिवन और प्रूफ। अब प्रूफ की बात करते हैं। करेंगे किसे देखो दो ट्रायंगल लेंगे पहले तो। अपन कौन सा ट्रायंगल लेंगे 3 ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल प्रूफ क्या करेंगे। इन ट्रायंगल लेंगे कौन सा, एक तो ABC लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB इसमें देखो एंगल A जो है वो इक्वल एंगल A के क्या है कॉमन एंगल है। एंगल A जो है A के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन हो गया। और एंगल ABC इक्वल है एंगल ADB के 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये परपेंडिकुलर है ना तो ये 90 डिग्री का जाएगा, ये 90 डिग्री का जाएगा 90। तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB के। कौन सा क्राइटेरिया होगा डबल ए क्राइटेरिया। यानी एंगल से क्या होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा इक्वल। यानी मैं ये कह सकता हूं AB अपॉन AC इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AB। दोनों ट्रायंगल के रेशियो क्या हो जाएंगे इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इनटू AD। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे आप ट्रायंगल लेंगे BDC और ABC। तो इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC जिस तरह इसमें एंगल A आ रहा है इसमें एंगल कौन सा आ रहा है C आ रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या आ जाएगा कॉमन है। और एंगल ABC इज इक्वल टू किसके इक्वल है BDC के। BDC कितना है 90 डिग्री। तो वही सिमिलरली कर देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ए क्राइटेरिया से। तो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC कौन सा क्राइटेरिया जाएगा डबल ए क्राइटेरिया। फिर वही बात आती है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे इक्वल। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये CD अपॉन BC क्या हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इनटू CD। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन मिली है अपन को क्या मिली, एक तो AB स्क्वायर और एक BC स्क्वायर है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 8
इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD। इन दोनों में देखो AC कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो AC कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा CD प्लस AD। CD और AD प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को AC, तो हो जाएगा AC इंटू AC, और यहाँ पे चली जाएगा है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इसी को डिवाइड कर देगा AC स्क्वायर। ये अपन को प्रूव करना था। एक बार ऑब्वियस देखते हैं क्या है। देखो गिवन अपने पास पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था। तो अपने पास गिवन था ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूव करना था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, B से AC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया BD, ठीक है। अब प्रूफ में बात करते हैं, हमने दो ट्रायंगल लिए, एक तो ABC और एक ADB। ABC में ये जो एंगल है A और ADB में ये एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे, कॉमन आ गया। एक यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कौन से ट्रायंगल में, ABC में, और एक यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कौन से ट्रायंगल में, ADB में, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल है तो A एक राइट एरिया से दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनका जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो होता है इक्वल होता है, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इनटू AD, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब सेम अपन क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, BDC और ABC। BDC और ABC में ये एंगल कॉमन आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ABC एंगल ABC और CDB ये दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर एक राइट एरिया से कौन सा ट्रायंगल, BDC और ट्रायंगल ABC क्या रहेंगे, सिमिलर। वही बात आती है, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो का होगा इक्वल, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इनटू CD। दोनों दो इक्वेशन ली थी, दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इनटू CD प्लस AC इनटू AD। दोनों में AC क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट है, अलग एरिया, तो CD प्लस AD क्या हो जाएगा, CD प्लस AD क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो इसी जगह लिख दिया AC, तो AC इनटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम करना था, प्रूफ करना था। आगे समझ में। अब अपन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, इसकी जस्ट क्या है, कन्वर्ज 11.11। ये 11.11 है, वो क्या है, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस है। इसमें क्या है, अपन को गिवन होगा एक साइड का स्क्वायर दोनों अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो अपन को प्रूव करना होगा क्या है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो करेंगे कैसे, ट्रायंगल लेंगे ABC अपने पास, ABC ये अपने पास गिवन है। गिवन क्या है, गिवन अपने पास क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपने पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल B इज इक्वल टू 90। ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों का प्रूफ करना है। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरीके से कि जो ये ट्रायंगल बनाया बने DEF, इस तरीके से कि जो DE है वो किसके इक्वल आ जाए, AB के, और BC के इक्वल आ जाए EF, और E पे कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री। ड्रॉ triangle DEF in such a way that क्या आ जाए, DE जो है वो इक्वल हो जाए AB के, और EF जो है वो इक्वल हो जाए इसके BC के, और एंगल E पे कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री एंगल। आगे समझ में। ये अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना दिया जिसमें DE AB के इक्वल
इक्वल है BC, EF के इक्वल है, AB कितने डिग्री एंगल में है 90 डिग्री का। अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ मेकिंग ट्रायंगल DEF। DEF हमने क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो इसमें अपने पास है क्या, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। कहां से पाइथागोरस थ्योरम, अपने लास्ट थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम। DE जो है वो किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के, EF जो है किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना DEF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन लो फर्स्ट, बट अपने पास गिवन है क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपने पास क्या है, गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो DF क्या आ गया, AB के इक्वल आ गया। अब DF AB के इक्वल है, AB जो है DE के इक्वल है, EF जो है BC के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। हेंस क्या है, AB जो है वो किसके इक्वल है, DE के। अपन ने कंस्ट्रक्शन किया था। EF जो है वो इक्वल है BC के, ये भी अपन ने कंस्ट्रक्शन किया था। और DF क्या आया, आपने अभी इक्वल आया, प्रूफ किया अपन ने किसके, AB के, सॉरी AC के आएगा। ठीक है, इसके इक्वल आएगा AC के। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब जब दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल E के। तो एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री। आगे समझ में एक बार फिर देखते हैं। अपने पास गिवन क्या था, पाइथागोरस का कन्वर्स था, यानी अपने पास गिवन था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन था। अपन को B पे कितने डिग्री का एंगल प्रूव करना था, 90 डिग्री का, यानी ABC को क्या प्रूव करना था, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना। तो कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, एक ट्रायंगल बनाया DEF, जिसमें DE को AB के इक्वल रखा और EF को किसके इक्वल रख दिया, BC के। और E पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर है। DE जो है वो किसके इक्वल है, AB के। EF जो है वो किसके इक्वल था, BC के। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये अपने पास क्या अभी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बट अपने पास गिवन क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपने पास गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन का अगर अपन कंपेयर करें क्या, कि DF जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, और AC स्क्वायर जो है वो भी किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपस में दोनों क्या देंगे, इक्वल। तो क्या आ गया, DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो DF किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया। अब देखो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल E के। तो एंगल B कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री। ठीक, आगे समझना। और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।